राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस समय हम लोग आ चुके हैं करका में और आज आप देख सकते हैं महाराज जी का छत लग रहा है कुटिया का। हम लोग दोस्तों आज पहले तो नर्सरी गए हैं करवी में। आज हमारे साथ कल से ही हैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला के फॉरेस्ट रेंजर साहब, जो कल आए थे। हमको फोन किए कि भैया आते हैं और करका भगवान का चल करके हम दर्शन करते हैं। बड़े ही संत प्रेमी हैं रेंजर साहब। तो कल भी मैं यहाँ पे आया था, महाराज जी का हम लोग दर्शन किए। इसके बाद दोस्तों आज सुबह ही हम लोगों ने प्लान बनाया कि यहाँ पे चलते हैं। आज छत भी लग रहा है और 21 पौधों का यहाँ पे आज हम लोग रोपण करेंगे। इस नाते फॉरेस्ट रेंजर साहब, करवी के फॉरेस्ट रेंजर साहब से संपर्क किए, उनसे फोन से बात किए। बोले कि रेंजर साहब आप हमको कुछ पौधे दिलवाइए, हम ले चलते हैं किसी संत भगवान के सेवा में, उन पौधों को लगाएंगे। वहाँ के रेंजर साहब बड़े खुशी से कहे कि डीएफओ साहब से भी हम लोगों की मुलाकात हुई, उनके साथ हम लोग गए, बैठे, चाय पिए। उन्होंने कहा कि बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हमारी नर्सरी से आप लोग पौधे ले जा करके और किसी संत भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, किसी संत की सेवा में लगा रहे हैं। हमको बड़ी खुशी प्राप्त हो रही है। तो हमने कहा कि सर जी, सबसे बड़ा तो इसमें श्रेय आपका है। इन पौधों का जन्म तो आपने दिया है, अब इसके बाद हम लोग ले जा रहे हैं। अब हम लोग भी कुछ सेवा करना चाहते हैं इनका, फिर ये बड़े होकर के इस संसार का, मानव समाज का, ये पौधे वृक्ष का रूप धारण करके सबकी सेवा करेंगे। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर काम भी देखेंगे, उसके बाद फिर पौधरोपण करेंगे, वो भी आज हम आपको दिखलाएंगे। उसके बाद आज के डेट में तो नहीं, लेकिन आगे चल के हम ये प्लान बनाएंगे, थोड़ी व्यवस्था करेंगे। बजट हमारा जब हो जाएगा तो उसके बाद हम उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था करेंगे। हम चाहते हैं कि उसकी जाली, लोहे की जाली लगवाएं, ताकि जिन पौधों को लगाया जाए वो पौधे बचाए जा सके। तो दोस्तों अब हम चलते हैं छत पे, वहाँ पे काम देखते हैं। रामराज भैया चल रहा है, कितना हो गया है? ठीक है, हम जा रहे हैं, देख लेंगे, हम जा रहे हैं। नहीं, जैसे इसमें देखिए कहीं ऐसा ना हो कि सीलन पकड़ने लगे, इसका ज्वाइंट बढ़िया होना चाहिए। तो जैसे इधर काटे हैं आप, उधर भी काटे हैं, तो इससे थोड़ा सा इसको भी काट दीजिए। ये इतना बचा है, बाकी तो काटे ही। मटेरियल कम नहीं पड़ेगा? मटेरियल तो बहुत ज्यादा है दोस्तों। हम कोई भी काम करते हैं तो नाप तोल के नहीं करते। हम चाहे जहाँ भी घर पे काम करें, चाहे जहाँ करें, हम इतना ज्यादा सामान मंगवाते हैं कि बच ही जाता है, घटता नहीं। अब यहीं पे आप देख सकते हैं कि लगभग 25% ढलाई हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसका जितना ढलाई होना है, इसका 2 गुना माल यहाँ पे पड़ा हुआ है और वो कहीं न कहीं वो भी यूज में आ जाएगा, क्योंकि यह ऐसा दुर्गम स्थान है, इतनी दूरी है कि अगर कोई सामान घट जाता है तो फिर वापस ले आना बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी। आप दोस्तों देखें, ये सोलर पैनल है, जो ये 2 सोलर पैनल, बैटरी और इन्वर्टर ले आकर के मैं लगवाया था। इसी से यहाँ के पूरे परिसर में, महाराज जी के कुटिया में, बाहर और मंदिर में भी, कृष्ण भगवान के मंदिर में, और उधर जहाँ पे शंकर जी, हनुमान जी विराजमान हैं, वहाँ पर सब तरफ लाइट की व्यवस्था इसी से हो जाती है। ए भैया, अब सरिया उठाते रहिएगा, देखिए वो सट में
माल जो बन रहा है जी हाँ। क्या रेशियो का माल बन रहा है? या 4 का 3 4 3। 3 4 1? हाँ हाँ 3। ये तो 4 1 का कह रहे हैं। नहीं हाँ। कितना कितना क्या पड़ रहा है इसमें? 4 हाँ हाँ तो हाँ। 9 तसला गिट्टी 9 तसला बालू एक बोरी सीमेंट, तो इसका मतलब हो गया 3 1 का माल। हम तो घबरा गए कि आप 4 1 के बनवा कमजोर कर दे रहे हैं। चलिए ठीक। इसको करने के बाद हाँ। आपको आज लैट्रिन का भी शुरुआत आज ही कर देना है। हम लोग ये प्लान बनाए थे कि आज के दिन ही छत लग जाए और आज ही हम लोग यहाँ पे शौचालय एक बनवाएंगे। बड़ा सा शौचालय होगा, उसमें महाराज जी के लिए अलग व्यवस्था होगी, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था होगी और आप लोग अगर आते हैं तो आप लोगों के लिए अलग व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत भीड़ लगती है। इस नाते हम चाहते हैं कि यह सेवा आप लोगों के लिए समर्पित हो। और दोस्तों, यह जो भी यहाँ पे काम हो रहा है भगवान की कृपा से निस्वार्थ भाव से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ है। आप तो मैं बता देना चाहता हूँ कि करीब 1.5 साल के लगभग हो गया मुझे यहाँ पे आते हुए। आज तक मैं कभी यहाँ एक रात नहीं रुका हूँ, कभी अभी तक एक भी रात मैं यहाँ पे नहीं रुका हूँ। अब भगवान की जब इच्छा होगी तो हो सकता है आप सभी के साथ, किसी के साथ हमारा भी रुकने का सौभाग्य हो। और आप लोगों में से बहुत से लोग यहाँ पे पर डे 10 20 50 लोग आते हैं, 2 4 लोग 10 लोग, कभी कभी 20 20 30 30 लोग यहाँ रात में रुक भी जाते हैं। और जैसा मैं कहता हूँ कि महाराज जी के पास हमेशा भीड़ लगी रहती है। आप देखें काम चल रहा है, महाराज जी से कोई मतलब नहीं। थोड़ा जूम भी करके दिखाइएगा। महाराज जी अपना बैठे हुए हैं, वहाँ लोगों की समस्या सुन रहे हैं। इधर देखें लोगों की गाड़ियाँ हैं, लोग आते रहते हैं बाइक से, गाड़ियों से। आप अगर कभी आएंगे यहाँ खेतों में देखेंगे, खेत से ही रास्ते हैं, खेतों में देखेंगे तो इतनी जबरदस्त लीक पड़ी हुई है और रास्ता जैसे मालूम होता है कि कितनी गाड़ियां पड़ जाती हैं। और यह रास्ता जब तक बारिश नहीं हुआ है, जब तक खेती की बुआई नहीं हुई है, तभी तक यह रास्ता खाली है। नहीं तो उसके बाद गांव पर ही लोग गाड़ी खड़ी करते हैं, वहां से पैदल मेड़ पकड़ करके, इतने इतने पतले मेड़ों से हो करके, और रास्ते में ऊंचे ऊंचे मेड़ पड़ते हैं, उसको लांघते हुए लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। गांव से यहाँ तक की दूरी लगभग 1 किलोमीटर होगी। जय भगवान की। महेश यही बोला नहीं। बस महाराज जी हो गया, हो गया महाराज जी। लग जाएगा मगा, लग जाएगा, अब हरा भरा हो जाए। मट्टी और चाहिए, अब ये भी बैठेगा माटी। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे साथ रेंजर साहब हैं और आपको चूंकि वापस भी जाना है, कल ही के आए हुए हैं, तो बोले कि एक पेड़ कम से कम अपने हाथ से हम लगा लेते हैं, एक पौधा, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं। ट्री गार्ड भी इसके लिए लगाया जाएगा। ठीक है सर जी, थोड़ा आम लगा लेते हैं, एक आध जो खुद गया। ठीक है, एक आम भी लगा लीजिए, उसके बाद निकलिए। अभी तो देख सकते हैं बहुत सारे पौधे हैं और दोपहर भी है, धूप है। बेल का हम 4 रन के लगाए हैं। तो आप बेल लगाइए, जो बेल आपकी इच्छा हो लगाइए प्रभु। हाँ, बेल लगा दो, अच्छा करम। वहाँ से कोई नहाएगा तो बेल पत्र तोड़ेगा। हाँ, अच्छा, ये अच्छा सोचा। वहाँ से बेल लगा जाए तो बढ़िया नहाएगा। आजू बाजू हाँ, महाराज जी के हाथ हाँ। से टच करा के। हाँ, बेल लगाएंगे तो नहाएगा तो वापस ले जाएगा बेल पत्र चढ़ाने जी। का यहीं से दारे में। नहीं, हाँ महाराज जी, बेलपत्र दारे में चढ़ाने का ले जाइए। हाँ, यहाँ आदमी स्नान करेगा, यहीं से बेलपत्र उठाएगा। और जी, यंगा को बैठ, यंगा को बैठ, यंगा को बैठ, यंगा को मुकई के बैठो। जय भोलेनाथ। शिव शंकर का। महाराज जी, आज एक सज्जन थे हम लोगों के साथ, भैया भी थे, उन्होंने कहा कि पुण्य की जड़ पाताल में होती है। हाँ, यही है। जो एक बार पुण्य करता है तो उसकी जड़ पाताल में चली जाती है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि जो वृक्ष होते हैं जिससे उनकी जड़ पाताल में होती है, का हर चीज काम में आता है। फल भी आदमी खाता है, लकड़ी भी काम में आती है, छाया भी देता है, ऑक्सीजन भी देता है, हर तरफ से वह सेवा ही सेवा देता है।
तो एक बार अगर पुण्य हो गया तो वह हमेशा के लिए काम करता है, अपना प्रभाव छोड़ता रहता है। ये हमारी पेड़ पौधा जीवन है, जी जैसे हमारी जीवन है तैसे इसकी जीवन जी भैया महाराज के हरा के बनवा दिया जाए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल पत्ता रूपी संसार बताओ का जी। ये वो धारी तो डाली वहाँ यहाँ देखिए नमी है, पानी की वजह से। पौधा के डाली धारी है भाई। अब एक आम भी आप लगाइए। हाँ भैया बिल्कुल 5 फल लगाओ, 4 ठन लगाओ, 5 फूल 5 लगाएंगे। 3 हो गए, हाँ, 5 करो, दो और लगा दें। हाँ। 5 फूल करो। महाराज जी इसको एक बार अपने हाथ से आप छू दीजिए। पौधा न काटो तो नीचे तो सिखा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा उनको। जी एक पौधा लगा नहीं सकते तो उसे काट नहीं सकते। 4-5 फुट यहाँ छोड़ दीजिए ना, यहाँ खाना वाना हो ना भाई। क्या हो गया? तो सब लोग आइए, इधर आइए। 1 2 3 4 अरे यहाँ मजदूर बताओ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तो यही हो जा रही, तो आप 10 बता रही हैं। 4 चली गई है, हाँ 18 तो 18 औरत हो गई हैं। अच्छा, औरत का हम पैसा किसको दे दें जो सबको बांट के वहीं दे देगा? भाई 1500 आप लीजिए, मिस्त्री काम कर रहा है। तुमसे बात की थी वो हम क्या भाई मिस्त्री हो गया राजा भाई, देखिए। अरे वहीं चेंज करा के ले लीजिएगा। 100 रुपये वैसी बना। भाई ए बाबू, भाई मशीन वाला पैसा ले लीजिए। कहाँ है मशीन मालिक? ए मुन्ना ले लीजिए, ये जो बुलावा हो ना तो गिनिए, इसको गिन लीजिए। मुन्ना तो भाग गया वहाँ। ठीक ना? ये हमें से 200 रुपया आप, ये 200 रुपये तो 200 इनको आप दे दीजिए, ठीक ना? 200 रुपया 200 में भाई आपका 3400 है। 3400 चाहिए आपको। ये 3500 रुपया, 100 रुपया आप में अधिक है। हाँ, कै दिन आपका काम है? काम 15 दिन पहले रहा है, हाँ। तो आज का पाई गए हैं आप? हाँ 4 दिन हो गए। हाँ 4 दिन एक के बाद 4 दिन के बाकी है और सब पा गए हैं? कितने बार नहीं, आज का कुछ छोड़ने के बाद 15 हूँ। बता दियो यार, कितने दिन का तुम्हारा पूरा काम है? 19 कहाँ दिन पर आए हो एक और दिन? 19 दिन टोटल तब से 19 दिन। हाँ महाराज जी से कोई पैसा नहीं मांगेगा, बस हम सबका हिसाब कर दे रहे हैं। अब इसके बाद कोई ना आवे कि हम महाराज जी से चलो पैसा मांगने। महाराज जी इनको 11,400 रुपये देना है। आज का छोड़ के 19 दिन का है। आज का हो गया, आज का तो दे दिए। का तू से पैदा करी रहा सदवा 11,500 रुपया। कर का धारा नहीं चलेंगे महाराज जी मैं कर्जा भर रहा हूँ। कर्ज न हो भर कैमा करा हो तो काम ही यहाँ मजबूर दूर से तो कर्ज मारे न भर ना कर्जा कौन दे रहा? मैं ढूंढ आटा माटा या दुनिया क्या लगते हो नहीं कमर सम्मर कुछ नहीं लगते हो। दोस्तों नहीं आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा इधर घुमाइएगा। आप देखें ए भैया ये कैसा छत लग चुका है और यहाँ पर जो भी मजदूरी थी, मशीन का पैसा सारा हम पेमेंट कर चुके हैं। कुछ पैसा अभी बाकी है, करीब 54,000 रुपया हमको देना है, जहाँ से सरिया सीमेंट गिट्टी वगैरह आई है, तो उनका भी पेमेंट हम कर देंगे जल्द ही। अब दोस्तों हम चलते हैं मिस्त्री को लेकर के। शौचालय का जो आज हमें शिलान्यास करवाना है, उसका शिलान्यास करवाएंगे। महाराज जी से पूछेंगे कि किस जगह पर शौचालय बनवाया जाए, फिर वहाँ का शिलान्यास आज ही शुरू करवा देते हैं। 21 पौधे, आम, जामुन, बरगद, पाकड़ और बेल के मिला करके 21 पौधे का आज रोपण हम लोगों ने किया है। आप लोगों के सामने हमने किया है। सारे पौधे आपको एक एक करके ले जाके दिखाएंगे भी कि सारे पौधों का रोपण हमने कर दिया है। इसके बाद दोस्तों ट्री गार्ड बनवाएंगे, लोहे की जाली बनवाएंगे। हम बार बार कहते हैं कि पौधे लगाने से मतलब नहीं है महाराज जी, बच्चा पैदा करने से मतलब नहीं है, उसकी परवरिश करने से मतलब है, उसकी सेवा करने से मतलब है। उसको बड़ा करिए, उसको उस लायक बनाइए कि वह किसी काम के लायक हो जाए। तो इसी तरह से पौधों को भी महाराज जी उस लायक बनाना चाहिए कि वह फल फूल छाया हमें दे सके। लाइटिंग किधर रहेगी, नहाने वाला किधर रहेगा, लाइटिंग का मुंह किधर रहेगा?
इधर रहेगा किधर? और नहाने वाला एक इधर हो जाएगा, एक उधर से हो जाएगा। हाँ? यहाँ तक आ जा रहा था, ये तो ना बच रहा है। रूम है पा रहा है तो बाकी पा रहे हैं। हम लोग आज दिन भर करका में हैं और आप देख सकते हैं टाइम, सूर्य भगवान एकदम नीचे चले गए हैं और आप देखें घड़ी का राइट टाइम, जूम करके दिखा दीजिए, राइट टाइम 5 बज रहा है। स्क्रीन ऑफ हो गया, तो लीजिए स्क्रीन ऑन हो गया, दिख रहा है दोस्तों। 5 बज गया है और हालत हम लोगों की आप लोग देख सकते हैं कि जैसे लग रहा है कि हम लोग कितने दिन से नहाए हुए हैं इस गर्मी में। और दोस्तों सभी लोग खूब टिप टाप से वीडियो बनाते हैं, हमको भी अच्छा लगता है कि हम भी टिप टाप से वीडियो बनाएं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए हम लोग किसान के बच्चे हैं, किसान हैं, तो हम लोग जानते हैं कैसे काम होता है। देखिए हम लोग का हाल क्या है पैर का। तो और दोस्तों एक चीज़ पहले बता दें, आप देख सकते हैं पानी जो बोर दे रहा है वही पानी जो चमत्कार हुआ था महाराज जी के आशीर्वाद से। जब हम लोग पानी निकाल रहे थे, आप लोग जानते हैं, तो यहाँ कीचड़ के अलावा कुछ नहीं था ज़मीन में, लेकिन आज वही पानी दिन भर जनरेटर चल रहा है और वही पानी आप देखें एकदम साफ पानी दे रहा है। इसी से पूरा लिंटर लगा है, सारा काम इसी से हुआ है। तो दोस्तों आप देखें 21 पेड़ हम लोग लगा चुके हैं, ज़रा इधर दिखाइएगा। और हमने कहा था कि अभी वीडियो में कि हम सभी पेड़ आपको गिनवाएंगे, लेकिन दोस्तों मुझे विश्वास है कि गिनवाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग विश्वास मुझ पर करते हैं। आप देखें इसी तरह से सभी पौधे 21 पौधे हमने लगा दिए हैं और आम के और जामुन के 5 पेड़ बेल के लगाए हैं दोस्तों। तो इस तरह से सारे मिला करके 21 पेड़ हुए हैं। रेंजर साहब शुरू में 5 पेड़ लगवा करके वो चले गए क्योंकि उनको जाना था, तमाम जिम्मेदारियां हैं उनकी। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं, वहाँ पे भंडारा भी तैयार हुआ है। महाराज जी ने कहा कि जब काम खत्म हुआ है तो बोले कि भंडारा बनाओ, तुम लोग सभी लोग भंडारा पाओ, इसके बाद जाना। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, हम लोग भी भूखे हैं, आज भोजन नहीं किए हैं, फल वगैरह खाए थे। तो महाराज जी अब हम लोग भी प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद करो खूब। महाराज जी आप कुछ 2 शब्द हमारे दो दर्शकों के शब्द लिए। ये बोल रहा हूँ कि संसार के लिए बना रहे हो, जो पौधा लगा रहे हो तो सबके लिए लगा रहे हो, वीडियो बना रहे हो तो सबके लिए बना रहे हो, तो अपने लिए नहीं बना रहे हो। ये धर्म का काम कर रहे हो। जो पौधा लगा रहे हो तो देखो वीडियो में पौधा नहीं चलता, वातावरण चलती है, पौधा कोई लगाने वाला नहीं है। जो काम कर रहे हो तो सबके लिए कर रहे हो। पंछी खाएगा, तुम्हारा जग जग होगा, जीवन वह अमर रहेगा नाम, जो बिछा तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों हमने शौचालय का शिलान्यास भी कर दिया है, अब इसमें काम लगातार चालू रहेगा। इसका यहाँ पे छपाई बोलते हैं, जो हम लोग प्लास्टर बोलते हैं मकान का, तो यहाँ पे छपाई बोलते हैं। अब प्लास्टर का काम भी मिस्त्री लोग कल से, जो पुराना कुटी बना था उसका कल से प्लास्टर चालू कर देंगे और ये जब खुलेगा तो इसका प्लास्टर चालू कर देंगे। उसके बाद शौचालय का निर्माण भी इसी साथ में चलता रहेगा। आप लोग जब भी आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों के रहने की व्यवस्था, यहाँ पे आपको लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था। अब ऐसा नहीं कहना पड़ेगा कि आप लोग आते हैं तो वहीं से पानी डब्बा में बोतल में लेके आइएगा, क्यों महाराज जी? धन है। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, रहने खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, सब व्यवस्था हो गई है भगवान की कृपा से। दोस्तों अब हम और जगह भी निकलने का प्रयास करेंगे यहाँ से। यहाँ पे काम चलता रहेगा हमारा और हमेशा चलता रहता है, सेवा महाराज जी पहुँचती रहती है। दुकानदार भी यहाँ ऐसे हैं जिनको हम पैसा भेजते रहते हैं, वो लोग सामान भेजते रहते हैं। मिस्त्री यहाँ पे लेबर काम करते रहते हैं और महाराज जी के दिशा निर्देश में काम होता रहता है। और यहाँ पर जो लोग भी आते हैं उनका कल्याण होता है। सिद्ध बाबा का यह सिद्ध स्थान है महाराज जी। सिद्ध बाबा भी हर थान कर का आश्रम। जी अब महाराज जी हम लोग चला जाए, हम लोग भी प्रसाद करें। जय जय हो तुम्हारी
सिद्ध बाबा जय जय करे, अमर हो तुम्हारा नाम। आप जगत में कल्याण करने वाला एक होता है, सब नहीं होते, बताने वाले लाखों होते हैं, करने वाले एक होते हैं। जो करता है तो भगवान करता है, दुनिया में नहीं करता है। जो भगवान का कर्म करेंगे वही भगवान मानेंगे, रक्षत का काम करेंगे तो जैसे वो कर्म करेंगे वैसे यहाँ वातावरण दोस्तों, होगी। महाराज जी दिन भर अपने बच्चों की तरह से हमको सबको प्यार दुलार रखते हैं। देते हैं, हंसाते रहते हैं। हम लोगों को यहाँ खूब आज हंसाए हैं, खूब तरह तरह की बातें कह के हंसाते हैं कि तुमको ऐसे कर देंगे, तुमको ऐसे कर देंगे। ऐसा ऐसा बात महाराज जी कहते हैं कि मन गदगद हो जाता है। जब कैसे तो बोलते हैं हम बालक रूपन, जैसे बताओगे वैसे हम हंसेंगे। हैं? जब भजन पर आएंगे तो भजन करेंगे, और जब भोजन दोस्तों, पर आएंगे तो भोजन महाराज जी करेंगे, कहते हैं कि दया पर का आएंगे तो महाराज दया जी आप करेंगे। राक्षस से, भूत से प्रेम करते हैं। भूत से क्या प्रेम करते हैं? भूत का तो गाली मिट्टी है, वो भूत रूप है, मनुष्य होगा तो उसको गाली नहीं देंगे। दोस्तों, आज एक लड़का आया हुआ था, इतना मतलब दिमाग डिस्टर्ब था उनका कि तोड़ फोड़ मचा रहे थे। महाराज जी ने हमसे दूर ही कहा कि उसके पास मत जाना, वो पागल है, नहीं तो हमला कर ये देगा। तमेला रहा है कि धारदार रहा है, वो और दोस्तों, वह लड़का जो इतना बिगड़ल था उसको गाड़ी में सब बांध के ले आए थे, लेकिन यहाँ पर वह लड़का इतना शांत था, इतना शांत था कि पता नहीं क्या उसको यहाँ आम हो दे गया दिया था। तो आम खा लिया कि जब बैठ तो बैठ। महाराज जी और आम, जवान है, बालक नहीं है, छोटा नहीं हाँ है, बड़ा था, छोटा ये नहीं था। कृपा मेरी नहीं है, कृपा भगवान की है। तो मुँह से निकल गए, कटती नहीं है बस। उसकी उम्र कम से कम मेरी 25-30 कोई साल के नहीं बीच है। में रही होगी। तो माँ बाप प्रशंसा कुछ नहीं वो कर रहा लड़का हूँ, ये यहाँ तो आराम ईश्वर से की बैठा कर रहा था, हूँ। फिर उसके बाद आराम से गया है और महाराज जी को प्रणाम करके गया है। यहाँ पर एक बार भी नहीं कोई हरकत किया। महाराज जी एक मैं आम हासिल उसको दिए। करते रहा कि बोलना नहीं, ये मारेगा तुमको उमेश। तुमको मार देगा, सब पब्लिक को मारेगा। वो परेशान रहा कि मोहे मारता है। अच्छा, आप कहा उससे कि बोले थे महाराज जी हाँ कि उमेश आया मारेगा? हाँ, तो ही नहीं कर रहा कि उमेश तो मारी, भले वो पगले आ बैठे, मैं को को नहीं मारता है तो इतनी चाट मारी। हंसा हुआ करता था। जी जी। हाँ। तो दोस्तों, अब इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, से मिलते हैं और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों। भांत भांत के लोग मिलते हैं, जैसे बानी तैसे तानी। जी नीक बानी बोले गए तो नीक बानी मिलेगी, गलत बानी बोलेगे तो गलत बानी मिलेगी। जैसे ढूंढोगे वैसे मिलेगा। ठीक है महाराज जी। भगवान को ढूंढोगे तो भगवान मिलेगा, राशि तो ढूंढोगे महाराज जी तो एक बार नहीं। आशीर्वाद हमारे दर्शकों को आप दे दीजिए। तुमको दिया है, चुपका लिया, बार बार चुपका रहे हो। ले चुपका ले रहा हूँ, क्या कमी है सत्यजीत का? महाराज जी सत्यवीर को सत्य आशीर्वाद तो दिए। सत्यजीत नहीं, सतवीर। हाँ सत्य कबीर है। महाराज जी आप थोड़ा यहाँ पीछे आकर के महाराज जी दर्शकों को भी, जो हमारे सत्य का दर्शक महाराज जी आपका और इंतजार बालक का कहे छोड़ दिया। वो बालक वहाँ बैठा। महाराज जी हमारे दर्शक आपका इंतजार करते हैं, उनको भी आशीर्वाद दे दीजिए ना। सबको आशीर्वाद है भाई, जी महाराज जी। सबको आशीर्वाद है। महाराज जी बहुत से दर्शक हैं जो आपका सबको दर्शन एक वीडियो भाव के से माध्यम मानता से हूँ, करते हैं। एक भाव से मानता हूँ। ऊट पटांग नहीं बोलता, ऊट पटांग बोलता हूँ हंसाई खिलाई का। जी महाराज जी जैसे आप, गदेल बोलते हैं वैसे मैं बोलता हूँ। जी जैसे गदेल कहते हैं हंसते हैं, वही पानी बोलता हूँ। महाराज जी यही- बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो हफ्ता बीत जाता है, हालांकि हम तो एक आध महीने 1.5 महीने में महाराज जी के पास वीडियो बना पाते हैं, लेकिन हफ्ता बीत जाता है तो महाराज जी वो लोग हमको जो मुँह से व्हाट्सएप करते बता, हैं, कमेंट जो करते हैं बता कि देंगे। करका महाराज जी का दर्शन करवाइए। मेरे पास आवाज आती है, सबको आशीर्वाद देता हूँ। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद आपका। जो मेरे पास आवाज आ रही है सबको आशीर्वाद दूंगा। जी छोट हो चाहे बड़ी मूर्ति हो, जो गलत बोलते हैं उनको गलत बोल बोल कर डांटता हूँ कि कौनो लाइन में लाग जाए। जी ये डांटता हूँ कि कोई शायद नहीं कहा को कोई लाइन में लाग जाए, कोई रास्ता पकड़ ले अच्छी वाली, जिसको कार्ड में लगा पाप को वो नहीं सुधरेगा। जी आशीर्वाद तो सबको दे रहा हूँ, भगवान तो सबको भोजन दे रहा है, सबके शरीर दिया है, भगवान की बनाई शरीर है, सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ। जी मेरी बनाई तो ही नहीं, ये तो मैं तो नहीं जानती कि मेरी शरीर है, जी ये तो भगवान की शरीर है। मैं तो भोजन नहीं करता, दिन भर टपर टपर करता हूँ। मैं महाराज जी जानता इतनी नहीं। टाइम हम लोगों के साथ भोजन लेंगे? नहीं करेंगे। तब हम लोग भी नहीं हाँ करेंगे। तुम करोगे, नहीं करेंगे तुम महाराज। जिद्दिया जाओगे, ना खाओगे तो नहीं खाओगे। तब हम नहीं खाएंगे महाराज जी। हम नहीं खाएंगे, तब ठीक है ऐसे महाराज जिद जी। नहीं करना। ठीक है महाराज जी, तो हम भी नहीं हम खाएंगे। एक लाइन नहीं टुराना भाई। चलो ठीक है।
ठीक है दोस्तों, जो लाइन में चल रहे हैं आप वही सभी लाइन को में चल रहा है। सादर प्रणाम। हम लोगों का महाराज जी के साथ ऐसे ही चलता रहता है प्रेम भाव। मिलते हैं और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।